झंडा था गेंदा मैडम, आपने चमार इसलिए आप मतलब जाति का अपमान किया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश अभी भी जाति और धर्म के चंगुल में फंसा हुआ है। बार बार ऐसे घटनाक्रम निकलकर सामने आ जाते हैं जो बताते हैं कि अभी भी जात पात मानी जा रही है, लोगों को कानून और संविधान के अनुसार सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जबकि हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा आईन ये कहता है कि हम सब एक हैं। तो फिर उसमें भिन्नता, भेदभाव क्यों होता है, वो भी ऐसे काम में जहां सरकारी काम हो। दरअसल आप भी जानते हैं कि जिला अधिकारी का आदेश होता है कि जितने भी जिले हैं, जहां जहां प्राथमिक विद्यालय, वहां पर प्रधान को ही झंडारोहण करना और समय पर पहुंचना है। और कई बार तो ये भी गाइडलाइंस लागू की जाती हैं कि प्रधान को जनगण मन आना भी चाहिए, प्रधान पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश से हर साल कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर आ जाती है, और खासकर एक जिला है छतरपुर, वहां से ऐसी खबर आती है कि कोई अगर दलित प्रधान है तो उसको झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा। अगर वो झंडा फहराने जाएगा तो उस पर या तो फायरिंग कर दी जाएगी, उसे धमकी दी जाएगी या मारा जाएगा। अब एक नया मामला, ताज़ा मामला है, पुराने मामले हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तो ताज़ा मामला आया है कि झंडा फहराने से रोका गया है। ये छतरपुर जिला है जहां ये रोका गया है, झंडा फहराने से रोका गया है। आप देखिए, ये पहले वीडियो जरा आप देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि मैं चमार हूँ इसलिए मुझे झंडा फहराने से रोका गया। आप वीडियो पहले देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। वीडियो झंडा था गेंदा मैडम, आपने चमार हो इसलिए आप मतलब जाति का अपमान किया। हमने कोई बात नहीं, अपमान किया आपने। जनपद से झंडा क्यों फहरवाया जब तो देख लिया आपने वीडियो। सरपंच जी कह रहे हैं कि हमें झंडा इसलिए नहीं फहराने दिया गया कि हम चमार हैं, हम नीची जाति से हैं, लेकिन जबकि समान अधिकार हमें संविधान देता है, तो आखिरकार ऐसा बर्ताव उनके साथ क्यों किया गया, अपने आप में बड़ा सवाल है। और इससे पहले कई बार मध्य प्रदेश में ऐसे घटनाक्रम हुए हैं। ग्वालियर में भी हुआ है, ग्वालियर में भी इस तरीके से मतलब जो वहाँ के सरपंच थे उनको झंडा फहराने नहीं दिया गया। वो भी है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। और इस खबर को ट्वीट किया है काश ने, लिखा है कि इंडिपेंडेंस डे एमपी दलित, मेरी जात चमार होने की वजह से मुझे झंडा फहराने से रोका गया। दलित सरपंच बारेलाल अहिरवार को कथित झंडा वंदन से रोका गया, यानी झंडा फहराने से उन्हें रोक दिया गया क्योंकि वो जो है दलित थे, इसलिए उन्हें इस कार्य से रोका गया, वंचित रखा गया। उन्होंने इसका विरोध करते हुए इल्जाम लगाया कि दलित होने की वजह से उन्हें झंडा फहराने से रोका गया। मध्य प्रदेश में हर साल एक दो मामले ऐसे सामने आते रहते हैं। 2022 में ग्वालियर में के भीतर गांव से एक मामला सामने आया था। 2021 में छतरपुर जिले में भी दलित को झंडा फहराने से रोका गया था। छतरपुर में दलित सरपंच को झंडा फहराने पर पीटा भी गया था। अब इसी छतरपुर जिले की घटनाक्रम है जिसमें जो है पीटा भी गया, मारा भी गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे माहौल में क्या हो सकता है। मतलब सरपंच को जहाँ पर पीटा जाए, वो भी झंडा फहराने के लिए। अब कई सारी और भी खबरें, पुरानी खबरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक खबर है मेरे पास, मध्य प्रदेश छतरपुर की खबर है। ये खबर जो है वो 26 जनवरी 2023 की, यानी 26 जनवरी की तस्वीर है, और उसमें क्या कुछ हुआ ये ज़रा आपको बताते हैं। छतरपुर में झंडा फहराने जा रहे दलित सरपंच पर फायरिंग कर दी गई। बच्चों से खचाखच भरा था प्राइमरी स्कूल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराने जा रहे दलित सरपंच पर फायरिंग हुई। शासकीय प्राथमिक शाला रेखा बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। लोगों ने फायरिंग करने वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन आखिरकार क्यों? क्या दलित सरपंच को झंडा फहराने का हक नहीं है? एक तो वो जनप्रतिनिधि है, जनता ने चुन के उसे भेजा है, और उसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन करने जा रहा है, तो उसके ऊपर फायरिंग की जा रही है। अब देख लीजिए ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। किसकी सरकार मध्य प्रदेश में? बीजेपी की सरकार है। 17 साल से मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद यह हाल है, आप समझ सकते हैं। छतरपुर जिले में लवकुश नगर तहसील के ग्राम रेखा में माध्यमिक प्राथमिक शाला के बाहर पार्किंग विवाद पर फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां सरपंच की गाड़ी को न निकलने देने पर विवाद हुआ, जहां गांव के ही सुरेश यादव ने सरपंच के भतीजे के ऊपर गोली चला दी। बता दें कि कट्टे से हुई फायरिंग में सरपंच का भतीजा नारायण अहिरवार बाल बाल बच गया। घटना थाना लवकुश नगर के अटकोहा चौकी की है। सरपंच उसी स्कूल के भीतर तिरंगा झंडा फहराने जा रहे थे। हालांकि फायरिंग करने वाले लोगों ने स्कूल में बंधक बना लिया गया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। फायरिंग करने से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल है उस वक्त हो गया था। घटना में सरपंच का भतीजा बाल बाल बच गया।
घटना को अंजाम देने वाले कुछ आरोपी भी मौके से फरार हो गए। इसके बावजूद भी ग्रामीणों ने फायरिंग करने वाले एक बदमाश को पकड़ लिया, उसकी पिटाई भी की। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति देने आए बच्चे भी फायरिंग से दहशत में आ गए। घटनास्थल पर झंडा फहराने से पहले ही भगदड़ का माहौल देखने को मिला था। बच्चों के साथ बड़े भी खौफ में आ गए। अचानक हुई फायरिंग से किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जनवरी यानी 26 जनवरी का मामला है, यानी गणतंत्र दिवस जब मनाया जाता है तब एक दलित ने झंडा फहराने की कोशिश की तो उसके साथ ये सलूक किया गया। अब एनबीटी खबर देख लीजिए। ये खबर 15 अगस्त 2021 की है। दलित सरपंच ने बिना इंतजार करते हुए फहरा दिया तिरंगा तो सचिव ने पिटाई कर दी। मतलब अब समझिए, इंतजार नहीं किया, दलित था बेचारा तो उसकी पिटाई हो गई। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में जश्न एक तरफ मनाया जा रहा था, वहीं 1947 में भले ही हम अंग्रेजों गुलाम से आज़ाद हो गए थे, लेकिन दलितों को जातिवादियों के जुल्म से 75 वर्षों में भी कभी आज़ादी नहीं मिली। आप समझिए, ऐसा मामला है, छतरपुर से आया है। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में एक 15 अगस्त के दिन एक ऐसा मामला सामने आया जो दिखाता है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी बुंदेलखंड में दलितों के हालात किस तरह के हैं। छतरपुर जिले के धामची गांव में एक दलित सरपंच को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो दलित था और उसने सामान्य वर्ग के सचिव का इंतजार न करते हुए झंडा फहरा दिया था। सचिव के आने से पहले झंडा फहरा दिया गया, तो इस वजह से पिटाई हो गई। सरपंच हन्नू बसोर का आरोप है कि उसी की पंचायत में सचिव पद पर पदस्थ सुनील तिवारी को 15 अगस्त के दिन उनका झंडा फहराना नागवार गुजरा। उसे जाति सूचक शब्द कहते हुए लात मार दी। सरपंच का आरोप है कि इतना ही नहीं, दबंग सचिव ने उनकी पत्नी और बहू के साथ भी मारपीट की। घटना के बाद दलित सरपंच, उसकी पत्नी गांव के कुछ लोगों के साथ थाना ओरछा रोड पहुंचे और आरोपी सचिव सुनील तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। फिलहाल बड़ी संख्या में गांव के कुछ लोग और दलित थाना में मौजूद थे और आरोपी SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। मामले को लेकर फिलहाल थाना ओरछा में कार्रवाई हुई। दलित सरपंच की शिकायत पर ओरछा रोड पुलिस स्टेशन सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरे पक्ष में ने भी थाने में दलित सरपंच के खिलाफ शिकायती आवेदन किया। पुलिस अधिकारी आरोपों की जांच करके कार्रवाई कर रहे थे। तो ये मामला था। और मध्य प्रदेश में आदिवासियों, दलितों के ऊपर मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही दलितों का अपना हितैषी कहती है, दलितों का हितैषी बताती है, वो बताती है कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, लेकिन हकीकत आखिरकार क्या है? सहारा समय की एक आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में आदिवासी समुदाय के लोग जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ अत्याचार की एक के बाद एक घटनाएं लगभग 2 दशक लंबे शासन के कारण पहले से ही सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती दिखाई दे रही हैं। दलित समुदायों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं पहले ही राज्य भर में सुर्खियां बटोर चुकी हैं, लेकिन अधिक चिंता की बात यह है कि ये मामले एक विशेष क्षेत्र विंध्य क्षेत्र से रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिससे भाजपा के लिए अधिक सिरदर्द पैदा हो गया है, क्योंकि ये चुनाव केवल 4 महीने ही दूर है। 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने विंध्य से 30 में से 24 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। अत्याचार की ताज़ा घटना छतरपुर जिले से आई, जहां एक दलित युवक ने आरोप लगाया कि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी के एक व्यक्ति ने उसके चेहरे पर, शरीर पर मानव मल लगा दिया। विशेष रूप से छतरपुर खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य भाजपा प्रमुख VD शर्मा करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री चौहान भी OBC समुदाय से हैं। गौरतलब है कि पहली घटना नहीं है जब छतरपुर जिले में किसी दलित को ऊंची जाति के लोगों ने पीटा या प्रताड़ित किया हो। इस विशेष क्षेत्र में कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें दलित परिवारों द्वारा निकाली गई शादी की बारातों को ऊंची जाति के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें बारात निकालते समय पुलिस सुरक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पिछले साल सितंबर में एक 35 वर्षीय दलित व्यक्ति पर केवल कुर्सी पर बैठने के कारण ठाकुर समुदाय के युवाओं ने एक समूह ने हमला कर दिया था। 23 जून को रीवा जिले में एक दलित पिता पुत्री की जोड़ी को कथित तौर पर लाठियों से पीटा गया, उन्हें गले में जूतों की माला डालकर घुमाया गया। ऐसा ही नहीं, और भी कई घटनाक्रम है। नवंबर 2021 में चौंकाने वाली घटना हुई थी, जिसमें दलित दिहाड़ी मजदूर का हाथ कथित और उसके उच्च जाति के नियोक्ता द्वारा काट दिया गया था, क्योंकि उसने अपनी बकाया मजदूरी मांग ली थी। ये सब हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप जानते हैं 17 सालों से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है और दलितों का इस तरीके से हाल है, तो अब आगे क्या होगा ये आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि दलित अब इस बार किसके साथ जाएंगे इसका अंदाजा आप लगाइए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।